बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं हमारे साथ, साबिर जमील उनका नाम है। तो वो कहते हैं हबीब भाई कि मेरे कबूतरों में ये मसला है कि जब मैं अपने कबूतर को यानी कि खाली पेट उड़ाता हूँ तो मेरे कबूतर अच्छी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो और जब यानी उन्होंने दाना वगैरह खाया होता है, उनके पोट में दाना होता है, तब वो अच्छी परवाज़ करते हैं। तो इसका कोई हल बताएं मुझे। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी जो मेरा इल्म है वो चीज़ शेयर करेंगे, आपके लिए कोई अच्छी सोच बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मेरे कबूतर को पलटा के उड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर में अगर आप अपने कबूतर को नहीं पलटाओगे, आप उसको ऐसे ही उड़ाओगे, तो ये होगा कि कबूतर जो, देखो मैं उन कबूतरों के हवाले से बता रहा हूँ जो अच्छे कबूतर अच्छी परवाज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यानी कि जो उनके पेट में दाना वगैरह होता है वो उनकी यानी कि ज़ाया होने का सबब बनता है दाना, इस वजह से। क्योंकि जब भी कबूतर टेम्परेचर में और यानी कि शदीद गर्मी में जब भी कबूतर उड़ता है तो उसका जिस्म सूखता है, ठीक है। जब जिस्म सूखता है, उसके जिस्म में से जब पानी ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो उसकी आंतों में या जो उसके पोट में दाना है, वो दाना आगे किस तरह यानी वर्क करेगा और मैदा उसको किस तरह हज़म करेगा और वो दाना किस तरह यानी कि उसके पेट से खारिज होगा। तो होता ये है कि कबूतर का वही दाना यानी उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और कबूतर यानी कि जब कोई भी चीज़ है, आप खुद समझदार हो, जब तक चिकनाई है उसमें, तो वो यानी कि कोई चीज़ यानी उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं हो सकता, कोई वरम यानी कि ज़ख़म या कोई भी ऐसी यानी सूजन नहीं आ सकती नरम जगह पे, ठीक है। जब वो जगह खुश्क हो जाती है तो आपस में जब वो रगड़ती है तो उस वजह से भी वहाँ यानी कि छाला पैदा हो जाता है, ज़ख़म पैदा हो जाता है। तो फिर इस वजह से कबूतर को परेशानी का सबब बनता है दाना। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि कोशिश करो कि दाना जो है कबूतर का, उसको उड़ाने से पहले आप पलटाया करो कबूतर को। तो अगर आपके यहाँ ये मसला आ रहा है कि कबूतर आपका यानी आपको लग रहा है कि यार खाली पेट है, इसकी वजह से कबूतर अच्छी परवाज़ नहीं दिखा रहा, जब इसके पोट में दाना होता है तो ये अच्छी परवाज़ दिखाता है, ये आपकी सोच मेरे हिसाब से गलत है। तो इसको आप यानी समझो कि आपके कबूतर में कहीं कोई ऐसी जगह डिफेक्ट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप इस चीज़ को समझो कि आप कबूतर को देखो, कबूतर ही बताता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो हमें देख के नहीं बताएगा कि यार आपको ये बीमारी है, कि आपको ये बीमारी है। हम ज़रूर अपनी बीमारी उसके आगे बयान करेंगे, हकीकत देंगे कि हमें ये परेशानी है, तो उस हिसाब से वो चेक करेगा। तो आपका कबूतर बोल नहीं सकता, लेकिन आपका कबूतर चलने फिरने, उठने बैठने में, उसके रहन सहन के माहौल को अगर आप समझोगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा कि इसमें क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये कबूतर यानी कि नहीं परफॉर्म कर रहा। मैं आपको ये बता दूं, देखो गर्म मौसम में टेम्परेचर में जब कबूतर उड़ाया जाता है भाई मेरे, के जिस तरह कुछ भाई ये सोच कर कबूतर को ज़्यादा पानी उठवा देते हैं कि यार हाँ, हम जिस तरह 12 सीसी कबूतर को पानी दे रहे हैं, यार आज टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हम इसको 20 सीसी पानी दे दें। तो वो भी यानी कि आप देखोगे जब पानी ज़्यादा दिया जाता है तो वो भी परेशानी का सबब बनता है। वो क्यों बनता है, मैं आपको बताऊं कि जब कबूतर गर्म मौसम में लू में परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके जो सामने हवा लग रही होती है, अगर उस पोर्ट में पानी ज़्यादा हो तो वो पानी इतना हीट मना जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि कबूतर ऑलरेडी पहले से बहुत गर्म परिंदा है, और उसके सामने जो पोर्ट में पानी है अगर वो भी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कबूतर के पूरे जिस्म यानी कि ओवर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतर को अंदर से यानी कि जिस तरह तलफ़ जाता है, यानी हीट बना जाता है, ये सूरत हाल उसके सामने आती है। तो यानी कि देखो, पानी की वजह से भी कबूतर ख़राब हो जाता है हमारा। और जिस तरह दाना, तो ये तो दूर की बात है, आप इस चीज़ को समझो। बाकी देखो, अगर आपका दिल नहीं मानता, कि आपको लगता है वाक़ई कि आपका कबूतर यानी कि दाने की ही वजह से नहीं उड़ा, तो आप अपने कबूतर को पलटाओ ज़रूर। सुबह आपने कबूतर के पास आना है, उसको आपने पलटाना है कबूतर को। तकरीबन उड़ाने से 2 घंटे पहले आप अपने कबूतर को पलटा दो। पलटाने के बाद आप उसको 2-4 सीसी नीम गर्म पानी दो, नीम गर्म पानी, ठीक है। वो दे के, यानी नीम गर्म उसे कहा जाता है जो हल्का यानी गर्म कर लो, पानी गर्म कर लेते हैं ना चूल्हे पे, तो ऐसा गर्म कर लो कि आपकी फिंगर यानी जो पिछली साइड है ना, ये लगा के देखो कि जहाँ ना जले तो समझना कि ओके ये पानी सही है। वो पानी आप 5-6 सीसी उसको दे के, पलटाने के बाद आप वो पानी दे के पलटाया भी अच्छे तरीके से करो कि पता ये लगे कि यार आपने पलटाया फिर भी उसके अंदर दाना वगैरह रह गया।
तो बिल्कुल आप इस तरह पलटाओगे, कबूतर बिल्कुल अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर आप उससे नीम गर्म 5-6 सीसी पानी दे के कबूतर को छोड़ दो। वो अपने यानी कि 10-15 मिनट, आधा घंटा उसको छोड़ दो, घूमने दो। उसके बाद आपने करना ये है कि कुछ यानी आपके पास होने चाहिए बादाम, यानी कि जिस तरह मैं आपको ये बता दूं कि रात को आपने करना ये है कि फ़ी कबूतर के लिए आपने 2 बादाम लेने हैं। अब आपके पास यानी 5 कबूतर हैं, आपके पास 10 कबूतर हैं, आप उस हिसाब से कबूतरों के लिए बादाम ले लो, ठीक है। बादाम आपने करना ये है कि रात को आपने 10 बादाम भिगो देने 5 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो सुबह आप उन बादामों को बिल्कुल उनके छिलके उतार के उनको यानी कि जिस तरह दवरी होती है उसमें डाल के उनको कूट के अच्छे तरीके से इतना बारीक करो, इतना बारीक करो जैसे आपको यानी क्रीम नहीं होती उस तरह की आपने खुराक बनानी। अगरचे आप चाहते हो कि आपका कबूतर वापसी आए घर, खुराक लेके जा रहा है तो ख़राब ना हो, वापसी बैठे और खुराक को चला के बैठे, तो आपने करना ये है कि बादाम को इस कदर आपने कूटना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ोगे तो वो ऑयली हो जाएगा, ऑयली नहीं बनाना बादाम को। जब भिगो देते हैं बादाम को, आप सुबह उठाओगे, बादाम की छिलके उतार के उसको दवरी में कूटो, अच्छे तरीके से कूट के ना, जब आप उसको कूट लो आप देखोगे उसमें चमक सी आपको महसूस करा रहे हैं बादाम, तो फिर आप उसमें 1-2 कतरे पानी के यानी इस तरह हाथ की मदद से पानी ऐसे करके छटक दो उसके ऊपर। तो फिर आप उसको कूटो, जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए, उसमें कोई दाना आपको ना लगे, फिर आप उसको हल्का-हल्का हाथ से जो आपकी दवरी होती है उसकी मदद से आप उसको घुमाओगे, आप देखोगे कि आपकी खुराक बेहतरीन से तैयार होके यकजान होना शुरू हो जाएगी। जब आपके खुराक यानी यकजान शुरू हो जाए, बिल्कुल आप देखो कि ऐसे हो चुकी है, फिर आप यानी उसको देखो बादाम को खुराक जो है ना वो इस मतलब ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि बादाम को आपने चखना ज़रूर है। अभी आप पहले चख लो या आपकी मलाई जब बन गई आप उसको चख लो, उसमें आपको यानी कि मिठास होनी चाहिए। फिर आपने उसके अंदर यानी कि उस बादामों को साइड पे करके उसके अंदर मोटी जो इलायची है यानी गरम इलायची, मोटी गरम इलायची, ठीक है। तो आपने करना ये है कि बादाम जो हैं वो आपके यानी कि मलाई बन चुकी है, फिर आप उनको चख चुके हो कि वो सही हैं, तो फिर आप उसमें मोटी इलायची के सिर्फ यानी कि 10 कबूतरों के लिए आपने सिर्फ 2 दाने लेने हैं मोटी इलायची के। यानी मोटी इलायची खोल लेनी है, उसमें से बीज जो निकलते हैं वो 2 बीज आप लेकर उसको अच्छे तरीके से यानी पाउडर करना है। उसमें 1 काली मिर्च आपने डाल लेनी है, ठीक है। उसको भी आपने अच्छे तरीके से पाउडर करना है। ये काली मिर्च और ये 2 यानी कि 10 कबूतरों के लिए 1 काली मिर्च, 2 मोटी इलायची के बीज, इनका पाउडर बना के उसी बादामों वाली खुराक में अच्छे तरीके से मिक्स कर दो, यकजान हो जाए। फिर आप इसकी बना लो गोलियाँ, यानी गोलियाँ इस तरह बनाओ कि जिस तरह यानी कि एक बादाम के साइज़ की एक गोली बना लो। कबूतर को 2 घंटे पहले आपने पलटा के छोड़ दिया, 5-6 सीसी नीम गर्म पानी दे के आधा घंटा उसको छोड़ दिया। आधे घंटे बाद आपने यही 2 गोलियाँ यानी जितनी गोलियां आपकी बन जाए, एक कबूतर को आपने 2 गोलियां देनी है, 2 गोलियां आपने कबूतर को देनी है। ऊपर से आपने उसको 5 से 6 सीसी पानी और दे देना है आपने कबूतर को। उड़ाने से अभी भी आपके पास यानी 1.5 घंटा पहले आपने ये ताज़ी खुराक उसको दे के कबूतर को छोड़ देना है। इंशाल्लाह जब आप कबूतर का उड़ाने का टाइम आ रहा है, अब आपने मौसम को देखना है कि मौसम आगे किस तरह है, यानी कि आपको लग रहा है कि अगर लू चल रहेगी तो फिर आपने ठंडा पानी बना लेना है, ठीक है। ठंडा पानी बना लेना है। अगर आपका मौसम यानी आपको लग रहा है कि दुरुस्त है यानी 35 से टेम्परेचर नीचे है तो ठंडा पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कबूतर को। अगर आपको लगता है कि 35 से ऊपर है, 40 के अंदर है या 40 से ऊपर जा रहा है, तो आपने फिर कबूतर को जो है ठंडा पानी टच करना है। ठंडा पानी इस तरह टच करना है, वो मेरे चैनल पर वीडियो है पड़ी, ठीक है। या तो आपको एक और बता देता हूँ कि आपने ये कर लो कि सब्ज़ इलायची रात को भिगो के रख देनी है आपने, ठीक है। सब्ज़ इलायची सिंपली वही जो आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखो, ये है सब्ज़ इलायची, ठीक है। तो ये अगर आप भिगो के रात को रख दोगे, अगर आपने कोई नुस्खा भी नहीं लगाया, कबूतर कुछ भी नहीं लगाया, तो ये सब्ज़ इलायची 1 गिलास पानी में आप एक कबूतर के लिए 1 ले लो, 10 कबूतर 10 सब्ज़ इलायचियाँ आप ये डाल के रख दो। सुबह यानी कि यही एक सब्ज़ इलायची उठाई आपने, इसका मुंह खुला हुआ हो, खोल के आपने हल्का सा मुंह खोल के पानी में भिगोया है। फिर सुबह आपने यही एक सब्ज़ इलायची पूरी कबूतर को दे देनी है। ऊपर जितना पानी आप उसे उठवाते हो वही पानी कबूतर को उठवाओ और कबूतर को 5 मिनट पहले पूरा पानी कर दो उसका, या 20 मिनट पहले, ठीक है। 20 मिनट पहले आप कर दो, क्योंकि ये सब्ज़ इलायची लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं। अगर ठंडा पानी लगा रहे हो तो 5 मिनट पहले करना है, नहीं तो आप यानी 15-20 मिनट के वक्फे के दरमियान भी
अपने कबूतर का पानी पूरा करो और एक सब्ज़ इलायची ऊपर दे दो कबूतर को और छोड़ दो। 10 मिनट 15 मिनट गुजरने के बाद कबूतर को बाहर निकाल के आप उड़ाओ। इंशाल्लाह आपका कबूतर ऐसा होके उड़ेगा कि आपको मज़ा ही कराएगा। वाकई आप कहोगे कि कबूतर हमारा आज उड़ रहा है। ठीक है, तो ये है यानी कि एक ताज़ी खुराक देने का तरीका। अब रात का जो बचा हुआ दाना कबूतर के पोट में और सुबह कबूतर ने उड़ना है और उस दाने को जब गर्म होना है ना जिस्म में, तो वो हो जाएगा बासी। जब वो बासी हो जाएगा तो कबूतर घर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया साबिर जमील भाई, ये यकीन जानो कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करो, इस वीडियो को आप समझो जो मैंने बातें आपको बताई हैं। आप ताज़ी खुराक बनाओ और इसी तरह खुराक बनाओ और इसी तरह सब्ज़ इलायची अपने कबूतर को दो। कबूतर अगर आपका अच्छा उड़ने वाला है ना, तो आपका कबूतर वाक़ई कमाल करके दिखाएगा आपको। और जो ताज़ी खुराक लेके जाएगा ना कबूतर, बिल्कुल इस तरह बनी हुई होनी चाहिए कि वो आपको ऐसे जैसे क्रीम नहीं होती, बिल्कुल क्रीम जैसी होनी चाहिए, ताकि हाज़मे में कबूतर को परेशानी ना दे वो। और जो पानी आपने उसको यानी खुराक के बाद 5 सीसी पानी दिया, फिर 1.5 घंटा आपके पास टाइम है, उड़ाने से 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपने ये प्रोसेस करना है, सब्ज़ इलायची दे देनी है। अगर 35 से ऊपर है टेम्परेचर, नहीं है तो आपने सिंपली अपना जो पानी है वो पूरा कराओ कबूतर को। 10 सीसी देते हो, 15 सीसी देते हो, जितना आपका कबूतर लेके जा रहा है और वापसी में परेशानी का सबब नहीं बन रहा है, तो आप इस पानी को इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ साबिर भाई आपकी समझ में आ गया होगा। आप यानी कि नाराज़ हो रहे थे कि हमारी यानी कमेंट्स पे आप जवाब नहीं दे रहे, और एक भाई और भी हैं हमारे, वो भी नाराज़ हो रहे थे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप सबकी यानी कमेंट्स के जवाब दूँ। आजकल ज़रा मसरूफ़ियत है, अपने भाई भी को इजाज़त दो इस वीडियो के साथ। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।